जो प्रधानमंत्री आवास की जो सेकंड किस्त जो उनके द्वारा भुगतान किया गया है, उस भुगतान के एवज में कुछ गलत रूप से पैसा उगाही किया गया, जो मेरे पंचायत की आम जनता मेरे पास इस चीज को समस्या रखा है। छोड़ेंगे, और जब तक जनता की समस्या निदान नहीं होगा मेरे अपने इस कार्यकाल तक, तो फिर हम दोबारा जनता के बीच में वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। पंचायत के मुखिया तो हमें आज बनाए हैं, हमसे पूर्व हमारी पत्नी सुनीता देवी को न्यायपालिका की जिम्मेवारी सरपंच के रूप में ने दिया। जनता को इतना मेरे ऊपर विश्वास है, और जनता को हमने भगवान और मालिक समझते हैं। विश्वास इतना है जनता मालिक को पंचायत के। जो नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त हम मधुबनी जिले के लौकी प्रखंड अंतर्गत कुकुरदौड़ा पंचायत में हैं, और आज हम इस पंचायत में बीते 2.5 साल के विकास के कार्य को लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के मुखिया विजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। वही विजय सिंह जी जो चुनाव के समय यहाँ पे जनता से काफ़ी कुछ वादे किए थे, और कई ऐसे मुद्दे को लेकर के यहाँ की जनता ने मुखिया के रूप में जन समर्थन दिया था। आज भी कुकुरदौड़ा पंचायत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विभिन्न वार्डों में कई विकास के कार्य हुआ है और कुछ होना बाकी है, लेकिन उस पर प्रकाश डालना अत्यंत जरूरी है। तो विजय सिंह जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत हमारे न्यूज चैनल पे। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को भी, सभी मीडिया बंधु को, जो इतने कड़ाके गर्मी में आप लोग शेड्यूल इलाका में घूम करके हर जगह की न्यूज लेते हैं, हर जगह की काज की फीडबैक लेते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। चलिए सर, तो अब सीधे हम मुद्दे की बात करते हैं। 2.5 वर्ष बीत गए हैं, क्या कुछ विकास हुआ है अपने पंचायत में? देखिए, 2.5 वर्ष तो हकीकत में हुआ है, समय की अवधि है। और आप विकास की बात करते हैं तो हमने क्या किया विकास, झूठ भी हम बोल सकते हैं। बेहतर होगा जो आप सभी मीडिया के जो कर्मी हैं, हमारे पंचायत में एक एक वार्ड में जाकर के काज की देख लीजिए, उससे ही आपको समीक्षा हो जाएगा कि काज पंचायत में कितना हुआ। अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि 2.5 वर्ष की दौर में कितनी पंचायत में आपकी काम हुई है, तो 15 वर्ष की 3 टर्म की जो भी मुखिया जी लोग काम किए हमारे पंचायत में, हमारी दावा है जो 15 वर्ष की कार्य और मेरे 2.5 साल के कार्य, दोनों को समीक्षा कर लिया जाए तो उससे कहीं अधिक मेरा काम है। जैसे बताइए, क्योंकि हम लोगों का पहले प्राथमिकता होता है कि प्रतिनिधि से ही बातचीत हो, उनके दौरान पंचायत का मुआयना किया जाता है। कितने वार्ड हैं आपके यहाँ? मेरे यहाँ 14 कुल वार्ड है। 14 वार्ड में कितने वार्डों में आपने कार्य किया है, किन किन मत से किया है, किस तरह का कार्य हुआ? हमारे पंचायत में 14 वार्ड है। 14 वार्ड में हमने 9 वार्ड में अभी तक काम किया है। शेष वार्ड बची हुई है, उस वार्ड में भी अभी काम प्रगति पे है, जो चल रही है। कुछ चुनाव के कारण, आचार संहिता लगने के कारण, इसके कारण से भी कार्य बाधित। 14 वार्ड में आप जानकारी दे रहे हैं कि 9 वार्ड में आपने कार्य किया है, बाकी 5 वार्ड अभी अछूता है, कार्य चल रहा है। उसमें सोखता वगैरह का भी कुछ काम हुई है। अच्छा। कोई ऐसा वार्ड मेरे ख्याल से पूछिएगा तो कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिस वार्ड में मेरा काम अभी नहीं चल रहा है और काम नहीं हुआ है। अच्छा, 9 वार्ड में हमें जानकारी दीजिए, किस तरह का कार्य हुआ है? सड़क का है, या आवास का है, या शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, किस तरह का? मेरे 9 वार्ड में 7 निश्चय योजना के तहत तो कोई रकम आई नहीं। 15-20 से पैसा की हमने काम किया है, जो गली नली की काम किए हैं। कस्टम की पैसा की हमने काम किया, जो गली नली की काम किया। पक्की सड़क की काम किए हैं, और साथ साथ जो सोखता के जहाँ भी किसी भी मोहल्ले में रोड पर जो जल जमाव होता था चापाकल की पानी के लेकर के, या बारिश में पानी के कारण, वहाँ पर हमने सोखता भी काम किया है। जो सोखता अभी तक हमने 56 सोखता 14 वार्ड में बनाने की काम किया। जिस रफ्तार में अभी काम चल रहा है, तो अभी बारिश के समय में लगता है कि यहाँ के स्थानीय जनता को जल जमाव से मुक्ति मिलेगी? 100% हम कहते हैं। पक्की सड़क नहीं बना पाएंगे तो इतना जरूर हम करेंगे, जो हमारी सोच है, जो वहाँ जल जमाव की जगह पर हमने ईंट का टुकड़ा और राबिश दे करके, ताकि बारिश में जाने आने के लिए उसको सुविधा मिले, ये काम हम जरूर करेंगे। अभी बिहार के अलग अलग, अगर किसी भी पंचायत की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे पंचायत में 2.5 वर्ष के ही कार्यकाल में कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिसमें गमन का, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। ऐसा कुछ आप पे भी लगा है? हम तो कहते हैं कि ऐसा अगर लगे मेरे ऊपर तो हमारी जिंदगी में राजनीति की सीख होगी। चलिए, अब एक बड़ी सवाल आपसे करते हैं। विजय सिंह जी चुनाव के समय में जनता से कहते थे कि अगर हमारी जीत सुनिश्चित होगी, अगर इस ग्राम पंचायत में हम मुखिया के रूप में चुने गए, तो यहाँ पे हर तरह की समस्याओं का निदान हमारे द्वारा किया जाएगा। तो बताइए किस तरह का निदान किया गया है? हम बात कर लेते हैं चिकित्सा की।
या जन वितरण विक्रेता प्रणाली डीलर पीडीएस की हम बात कर लेते हैं, या फिर आंगनवाड़ी केंद्र की हम बात कर लेते हैं, इन क्षेत्र में आपका क्या कुछ अब तक प्रयास किया गया है? देखिए, सबसे पहले हमने पंचायत में रोड की काम जो है वो तो सरकार की राशि आने के बाद ही काम होता है, देने के बाद ही काम होता है। खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य या जन वितरण प्रणाली की दुकानदार हो या आंगनवाड़ी केंद्र हो, ये 4 मुद्दा मेरे लिए पंचायत में जहाँ भी किसी प्रकार की लापरवाही हो या शिक्षा में कमी हो या आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चे लोगों की उपस्थिति कम हो, विद्यालय में बच्चे लोगों की उपस्थिति कम हो या जन वितरण प्रणाली दुकानदार के पास वहाँ अनाज किसी भी हमारे पंचायत की जनताओं के बीच में कम दिया जाता हो, इस पर हमारी मुख्य चुनौती है जो हम इस चीज़ को रोकने के लिए भरसक प्रयास हर पंचायत में पीडीएस के द्वारा जो है जनता का, आम लोगों का राशन गमन कर लिया जाता है, 2 केजी 3 केजी कटौती कर लिया जाता है। क्या आपके यहाँ भी ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा मेरे पंचायत में नहीं अभी तक है। अब पूर्व में जो हुआ हो मेरे कार्यकाल में इस तरह कहते हैं। चिकित्सा की स्वास्थ्य केंद्र है आपके यहाँ? मेरे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है। क्या उस पे एएनएम नर्स वगैरह बैठती हैं? समय सीमा पर आकर के अपनी ड्यूटी से उपस्थित रहते हैं। आज भी मेरे पंचायत में सिविल लगा हुआ है स्वास्थ्य से संबंधित, जो 1 नंबर वार्ड पड़ता है छतापुर भगवती स्थान के प्रांगण में, वहाँ भी सिविल लगा हुआ है। अभी भी वहाँ कम से कम सैकड़ों की संख्या में आम लोग दवा और डॉक्टर से जाँच करवा करके अपना दवा ले रहे हैं। तो जिस तरह से आप कार्य करने का आदम में भर रहे हैं, तो लगता है कि आपके प्रखंड के जो संबंधित अधिकारी हैं, चाहे वो पंचायत सचिव हो, पीआरएस हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, सबका लगातार सहयोग मिलता है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं किसी से होती है? देखिए, हमारे प्रखंड में जो भी प्रखंड विकास पदाधिकारी जी हैं या अंचल अधिकारी जी है या आरओ मैडम है, जो भी हैं पदाधिकारी या पंचायत से संबंधित मेरे मुखिया के पास जो भी पदाधिकारी हैं, वो पदाधिकारी के भरसक मुझे सहयोग मिल रही है। और उनके ही अगर कहा जाए तो उनका ही विश्वास, उनका ही मेहनत और हमारी सोच सार्थक हो रही है। कहा जाता है कि अन्य योजना पे अधिकारी के द्वारा उनसे रिश्वत भी लिया जाता है, ऐसा कुछ आपके पंचायत में है? देखिए, एक कंप्लेन हमारे बीच में आया है जो आपको आवास सहायक के संबंध में। मेरे पंचायत में आवास सहायक उमेश मंडल जी हैं, जो उपस्थिति मेरे पंचायत में ड्यूटी 6 महीना से अभी तक अनुपस्थित है, जबकि हमने कई बार 6 महीना के दौरान में हमने कम से कम 25 बार भी प्रखंड में जा करके उनसे मिलने की भी प्रयास किए, जो प्रखंड में भी अनुपस्थित रहा। और खास करके उनके ऊपर मेरे पंचायत में आरोप इसलिए लगाया जा रहा है, कुछ ऐसा जनता लोगों के बीच में जो प्रधानमंत्री आवास की जो सेकंड किस्त जो उनके द्वारा भुगतान किया गया है, उस भुगतान के एवज में कुछ गलत रूप से पैसा उगाही किया गया, जो मेरे पंचायत की आम जनता मेरे पास इस चीज को समस्या रखा है। जबकि हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी लोकी जी को में भी हम जानकारी इस चीज को दिए हुए हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई जरूर होगा। अब आपके पास जो 2.5 साल हैं, इस बचे हुए समय में किस तरह के कार्य अपने पंचायत में आप करना चाह रहे हैं? देखिए, राजनीति है, ये किसी का अपना दुकान नहीं है, ये जनता मालिक की दुकान है। जनता जिनको चाहेंगे वो राजनीति में आगे बढ़ेंगे। और खास करके पॉलिटिकल व्यक्ति को, जिसको जनता ने मत दे करके अपना जिम्मेवारी पंचायत की समस्या के लिए करके उनको कंधे पर दे दिया, मत दे करके जो मेरे समस्या को आप निदान करेंगे, तो हर पॉलिटिकल व्यक्ति हो या प्रतिनिधि हो, उनको अपने आप पर काम पर भरोसा करना चाहिए। चुनाव के समय जो जनता से आप कमिटमेंट किए थे, जो वादे किए थे, उस पे चल रहे हैं निरंतर? देखिए, हमने चुनाव के समय में पंचायत के बीच में जो जनता मालिक के बीच में हमने वादा किया था, उसमें हमने अभी 60% तक समस्या को निदान किए हैं। क्या बात है, 60%? 60%। और जो मेरे कार्यकाल पूरा होने तक में 100 तक की टारगेट दे करके हम ही छोड़ेंगे। और जब तक जनता की समस्या निदान नहीं होगा मेरे अपने इस कार्यकाल तक, तो फिर हम दोबारा जनता के बीच में वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। जब आप चुनावी मैदान में थे तो उस समय आपके कई प्रतिद्वंदी इस पंचायत से थे, लेकिन उस बावजूद भी जनता ने आपको मुखिया बनाया, क्या कारण रहा होगा? देखिए, पंचायत के जनता मालिक को मैं जितना भी उनके बारे में कुछ बोलूँगा कम ही होगा। पंचायत के मुखिया तो हमें आज बनाए हैं। हमसे पूर्व हमारी पत्नी सुनीता देवी को न्यायपालिका की जिम्मेवारी सरपंच के रूप में दिया। इसके बाद पंचायत के जनता मालिक लोगों के आदेश पर उन लोगों ने कहा कि अब आप सरपंच से छोड़ करके मुखिया से चुनाव लड़िए, जो हम लोगों के बीच में आप जैसे मुखिया की जरूरत है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपकी धर्मपत्नी से पूर्व में सरपंच थी, आप खुद स्वयं मुखिया हैं,
तो आप लोगों से यहाँ की जनता खुश है? जनता खुश, ये तो हमसे पूछ रहे हैं तो हम कहेंगे जनता खुश ही है नहीं। जनता को इतना मेरे ऊपर विश्वास है और जनता को हमने भगवान और मालिक समझते हैं। विश्वास इतना है जनता मालिक को पंचायत के, जो मेरे विरोध में हमको लग रहा है कि न कोई बोल रहा है। और ख़ास करके काम जहाँ भी हम करने के लिए जाते हैं तो अपने परिवार के सदस्य के रूप के समझ करके काम में भागीदारी देते हैं। और विभिन्न मांग को लेकर भी आप लोग राज्यव्यापी आंदोलन किए हुए थे, तो इस विषय पर आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आंदोलन हम लोगों ने किया था जो सरकार के पास अपनी मुद्दा को रखना उचित था, क्योंकि इसलिए कि जो भी प्रतिनिधि होता है वो जनता से ही चुन के जाते हैं, चाहे वो लोकसभा के प्रतिनिधि हो या विधानसभा के प्रतिनिधि हो या पंचायत के प्रतिनिधि हो। जब प्रतिनिधि जब जनता से ही मत से निर्वाचित होकर के जाते हैं तो एक प्रतिनिधि के साथ न्याय नहीं मिले, दूसरे प्रतिनिधि के साथ अन्याय हो, ऐसा, और न्याय हो अन्याय हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सांसद और विधायक को टीए भत्ता, फंड और मानदेय दिया जाता है, रहने के लिए आवास दिया जाता है, तो निर्वाचित होकर के पंचायत के प्रतिनिधि भी जाता है। सरकार के पास हम लोगों ने मुद्दा रखा था कि इस पर आप थोड़ा सोचें प्रतिनिधि के रूप में। लेकिन मांग को बर्खास्त कर दिया गया, तो आगे आप लोगों की क्या मुहिम है? देखिए, बर्खास्त तो नहीं किया है। पहले जो था टीए भत्ता के रूप में 2500 रुपया पंचायत के सरपंच, पंचायत समिति और 19 सूत्री मांग था ना सर, उसमें सरकार कुछ मांग की समझौता किए हैं। इसके बाद अब सरकार के ऊपर जो हमारे प्रदेश की कमेटी के जो सदस्य लोग हैं वो लोग सरकार से मिल रहे हैं, सरकार के डेलीगेट के मेंबर बन करके जाते हैं, अपनी मुद्दा को रख रहे हैं। अब सरकार की सोचना उनका अपना अधिकार है।